तो बच्चों आज जो है आप लोगों के लिए अंतिम टॉपिक है भाई इस चैप्टर का नहीं, मतलब ये जो टॉपिक था इसका अंतिम वीडियो लेक्चर होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आप लोगों को मैं सम ऑफ एटम्स के बारे में बताऊंगा। पहले प्रूफ आएंगे उसके, फिर आएंगे उसके क्वेश्चंस पे। तो इसमें जो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन बचे हैं इसको आप कर सकते हैं अब, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन और आज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो ये है nth टर्म आप लोगों को पता है, बाकी सारे फॉर्मूले की क्या क्या टर्म क्या है वो पता है, ADN। तो आज के अंतिम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल जो कि 10 और 250 के बीच में लाई कर रहे हैं बोल रहा है। देखिए 10 और 250 के बीच में होने चाहिए बोल रहा है, ठीक है। 4 के मल्टीपल बोलो तो 4, 8, 12, 16 आएंगे। 4 और 8 नहीं होगा क्योंकि उसने कहा है 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 के बीच में जो मल्टीपल्स होते हैं भाई 4 के, वो ये रहे। पहले तो दीज नंबर्स आर, यहाँ पे दीज लिख लेना, दीज नंबर्स आर 12 है पहला नंबर, क्योंकि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल लिखना है। पहला 12 है भाई। 8 और 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 और 250 के बीच में, ठीक है। तो 12, फिर नेक्स्ट मल्टीपल हो गया 4 का कितना, 16, फिर 20, फिर सो ऑन, लास्ट 248 आएगा। फिर उसके बाद 252 आएगा मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 250 से आगे नहीं जाना है। तो लास्ट 248 हुआ। 250 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल नहीं है। 10 क्यों नहीं हुआ, 10 थोड़ा है 4 का मल्टीपल। तो 10 और 250 के बीच में ये है भाई मल्टीपल्स ऑफ 4। सिंपल बात, ये अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। तो अब देखिए AP फॉर्म हो रही है, 12, 16, 20, 4 का गैप चल रहा है और 248 लास्ट टर्म है। तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म इज A विच इज 12 and common difference D equal to 16 minus 12, second term minus first term which are 4, and nth term of an AP is AN which is 248. फर्स्ट टर्म पता है भाई आपको A, D कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म इज AN। ओके, नाउ फॉर्मूला इज AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। द वैल्यू ऑफ AN इज 248 एंड द वैल्यू ऑफ A इज 12 एंड D इज 4। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 आ चुका है। देखिए प्लस 12 उस साइड लेके भाई, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 है अभी। देखिए तो 248 माइनस 12 हो गया 236, इंटू वाली क्वांटिटी अपॉन में आएगी 236 अपॉन 4 होता है भाई, कैंसिल आउट किया तो 59 आता है, ठीक है। इक्वल टू n माइनस 1, अब माइनस 1 इस साइड आने वाला है भाई, 59 प्लस 1 60, दैट मीन्स देयर आर 60 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। ये होती है इंपॉर्टेंट लाइन। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल क्या वो लिखने आ जाएंगे, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं AP का, क्योंकि AP फॉर्म हो रही है। देखिए 4 की गैपिंग चल रही है, तो सिंपल सा लगाया। तो ये भी इजी क्वेश्चन था वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP गिवन है भाई आपको, और nth टर्म की बात कर रहा है। 2 APs, पहली AP है 63, 65, 67 सो ऑन, एंड सेकंड AP इज 3, 10, 16 आर इक्वल। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए पहले मैंने गिवन AP लिख ली है। फर्स्ट AP जो आपको गिवन है वो 63, 65, 67 सो ऑन फर्स्ट AP है। अब आप जानते हैं फर्स्ट AP है तो आप A और D निकाल लेंगे। A कितना है भाई 63 विच इज़ फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 किया तो 2 आ गया भाई। तो फर्स्ट AP जो है उसका फर्स्ट टर्म तो आ गया भाई ये, और कॉमन डिफरेंस आ गया ये। फर्स्ट AP के लिए आए, फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म ये, कॉमन डिफरेंस ये, और सेकेंड AP ये है 3, 10, 17 सेकेंड AP है। अब खुद देखिए सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म हो गया ये, और सेकेंड टर्म हो गया 7, सेकेंड टर्म बोल रहा हूँ D कॉमन डिफरेंस। द वैल्यू ऑफ A इज 3 एंड D इज 7। देखिए फर्स्ट AP के लिए ये अलग है, D अलग है, इसके लिए A है D है। आप मैं A डैश D डैश भी कह सकता था सेकेंड AP के लिए, बात एक ही है। अब क्या करें देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द nth टर्म ऑफ APs आर सेम, मीन्स बोथ AP जो भी हैं भाई इनके nth टर्म क्या है, सेम है बोलना चाह रहे हैं। AN इक्वल टू मैंने लिख दिया AN डैश, दूसरी AP का नाम AN ही है, डैश लगा दिया भाई, क्योंकि 2 AP है ना, पहली AP है दूसरी है, nth टर्म को AN से दिखाते हैं। तो इसका nth टर्म AN हो गया, तो इसका भी AN ही होगा। चलो उसके दिखाने के लिए खाली डैश कर दिया। अब आप जानते हैं nth टर्म ये सेम है, क्वेश्चन में ही कहा गया भाई ये वाली चीज़। हाँ, फर्स्ट AP का nth टर्म सेकेंड के nth टर्म के इक्वल है बोला है। तो AN इक्वल टू आप लोग जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है, ये भी AN ही है, बस सेकंड AP है तो खाली डैश लगा रखा। तो इसके लिए भी A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। फर्स्ट AP की वैल्यू रखोगे यहाँ, फर्स्ट AP का nth टर्म है, तो फर्स्ट AP में A कितना था भाई 63 एंड n माइनस 1 इंटू D इज 2, and in second AP the value of A is 3 and the common difference is 7. now putting these values and we get 63 है भाई, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर,
2n माइनस 2 हो गया, ऐसे 3 सिमिलर वही है जहाँ है, प्लस 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7n माइनस 7। अब थोड़ा कैलकुलेशन सीधे कर दिया यहाँ छोटा सा, 63 माइनस 2 हो गया 61, ठीक है। और देखिए +4 कहाँ से है बता रहा हूँ, 63 में 2 आपने सब्सट्रैक्ट किया तो 61 आ गया। 3 माइनस 7 जो होता है भाई -4 होता है, ठीक है। अब -4 इस साइड है, उधर ले गया तो +4 हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी क्या है बताइए, अब 7n बचा और वहाँ से 2n इधर ला गया तो -2n। 61 + 4 65, 7n माइनस 2n करेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो गया n वाला n से, तो फिर 5n। अब इंटू वाली क्वांटिटी अपॉन में जाएगी भाई, तो 65/5, तो 5 से 65 कैंसिल हो गया तो n कितना आ गया 15। दैट मीन्स जो 15th टर्म है दोनों एपी का वो सेम होता होगा, ठीक है। फर्स्ट एपी का अगर 15th, इस एपी का 15 टर्म निकालना, मीन्स A15 निकालना और इसका भी 15 निकालना, A15 बोथ आर सेम। तो उसने बोला था कौन सा टर्म इक्वल है दोनों एपी में वो निकालिए, ठीक है। तो इसलिए an = an डैश का, डैश से कन्फ्यूज नहीं करना, बात एक ही है। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, देखिए सिंपल से हैं, अगर आपको nth टर्म, ये कुछ टफ नहीं है, ये भी सबसे ईजी चैप्टर है। तो चलिए, तब मैं इसके वीडियो लेक्चर से बना भी नहीं रहा हूँ, बाकी मैं तो इससे बना रहे थे, इससे ऐसे कॉपी से ही काम चल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। देखिए कहना क्या चाह रहा है, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालनी है भैया आपने। अगर कोई भी एपी को आपने फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या चाहिए आप लोगों को, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मीन्स ए और डी फाइंड आउट करना होगा आपने। तो ए और डी मिल जाएगा तो बस फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करते जाते हैं तो एपी मिल जाती है, पता है ना आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर की ओर। सबसे पहले देखिए एपी तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन क्या देखिए, हुज थर्ड टर्म इज 16, दैट मीन्स A3 इज 16। थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं भाई, जो कि 16 है बोल रहा है। और A3 को आप लोग जानते हैं A + 2D लिखते हैं, विच इज 16। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ समथिंग और गिवन, जो भी देखो इधर क्या गिवन है अब, एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। 7th टर्म, जो 7th टर्म है मीन्स A7 एक्सीड्स में से ज़्यादा है भाई द 5th टर्म बाय 12 है, A5 से 12 ज़्यादा है। क्या है देखिए यहाँ पे फिर समझा रहा हूँ, जो इसका 7th टर्म है बोल रहा है, ये है भाई 7th टर्म, 5th टर्म से कितना एक्सीड है बोल रहा है 12, तो 12 ऐड कर दिया। क्वेश्चन समझिए पहले, वो 7th टर्म इज एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, ये 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है तो ऐड कर दिया, तो ठीक है। 7th टर्म को A7 को लिखते हैं भाई A + 6D, ये अच्छे से समझाया था मैंने कैसे लिखते हैं। सिमिलरली A5 को लिखते हैं A + 4D, 12 वही है भाई, A एंड A कैंसिल आउट, 6D A + 4D उधर गया तो -4D, 6D - 4D को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 2D = 12, इंटू वाला 2 अपॉन में आएगा तो D = 6 जो कट गया, 6 2 12, द वैल्यू ऑफ D इज 6, ठीक है भाई। AP निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो निकल गई, ये क्या, D निकाल दिया मैंने, देखिए D कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। 6 अब A मिल जाए तो हो जाए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, A + 2 × D इज 6 = 16, A + 6 2 12 = 16। नाउ +12 किस साइड है, उस साइड अगर सीधी बात है निकालना, तो A = 16 - 12 इज 4। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। चलिए सब कुछ निकल गया, फर्स्ट टर्म आ गया, D आ गया, तो अब AP आ जाएगी। नाउ रिक्वायर्ड AP = A को लिखते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है भाई 4, अब D को ऐड करते जाना है। 4 में D ऐड करिए भाई, 6 से ऐड करिए, कितना आएगा 10, 10 में फिर D को ऐड करिए, 10 + 6 16। नाउ अगेन एडिंग 6 22। आप लोगों को पता है ना, जब A और D पता होता है तो AP फाइंड आउट करनी होती है, तो फर्स्ट टर्म में D को ऐड करते जाते हैं, अगला टर्म को के साथ D ऐड करते जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म 4 था तो सेकंड टर्म क्या आएगा, 4 में D ऐड करिए, 6 से ऐड किया तो 10 आ गया, अब 10 में फिर 6 से ऐड करो तो D को ऐड करते जाते हैं, AP हो गई। देख भी लो आप, A है 4, D निकालोगे तो 10 - 4 6 ही आना है, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड AP। तो बाकी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ओके।